So hey everyone, this is Ruxar and you are watching PTS CAD Expert. So ये हमारे कोहोम सॉफ्टवेयर सीरीज का 5th वीडियो है। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने ऑलरेडी कोहोम पे किस तरीके से हम फ्लोरिंग ऐड करते हैं, उसके साथ साथ हम किस तरीके से डेकोरेटिव आइटम्स को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट प्रीसेट बेस्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन आर कोहोम, उनकी मदद से। एंड उसके साथ साथ हम वॉलपेपर को भी कैसे सेट कर सकते हैं एंड वॉल एडिटर किस तरीके से हम कर सकते हैं अपने कोहोम पे। अगर हमें कोई अपने तरफ से डिज़ाइंस ऐड ऑन करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम पिछले सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। उस वीडियो का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के इस सीरीज़ में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन वीडियो को लाइक करें एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। आज हम फ्लोर एडिटर के ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ हम अपने प्लान में आ जाते हैं एंड फ्लोर एडिट करने के लिए हम कोई भी अपने फ्लोर, किसी भी अपने स्पेस के फ्लोर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद फ्लोर एडिटर के ऑप्शन पे जाते हैं एंड ये अपेयर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक आर वॉल एडिटर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से फ्लोर एडिटर, जो फ्लोर हमने सेलेक्ट किया है वो फ्लोर यहाँ रैप करके आ जाएगा। उसके बाद आपने जो भी रूम में से इस फ्लोर को सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एंड उस रूम को अच्छे तरीके से आप जूम करके देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डिज़ाइंस ऐड करना चाहते हैं यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑफसेट ले रही हूँ। आप अपने अंदाजे के हिसाब से ऑफसेट ले लीजिए। ऑफसेट ले लेने के बाद अब हम यहाँ से कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर लेते हैं अपने किसी भी फ्लोर को डिज़ाइन पिक कर लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ मटेरियल एंड देन अपने मिडल में भी हम वापस से वो मटेरियल जो हमें ऐड करने अपने टाइल्स के लिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा फ्लोर का डिज़ाइन रेडी हो गया है। यहाँ हम 3D में आकर के इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम रग्स पे ऐड कर लेते हैं अपने सोफ़ा के पास। उसके अकॉर्डिंग आप स्केल डाउन कर लीजिए, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करना चाहते हैं रग्स को, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केल डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं स्केल डाउन। उसके बाद ये रग्स प्लेस होने के बाद हम बाकी के एरियाज़ में भी अगर चाहें तो रग्स ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं Ctrl+C करके एंड अपने बेडरूम में भी रग्स ऐड करके यानी इसे स्केल डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद हम मटेरियल को एडिट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम मटेरियल एडिटर के ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ कुछ इस तरीके से अपेयर हो जाएगा। डोर को हम यहाँ रेंडर करके भी देख सकते हैं एंड देन वी आर एडिंग मटेरियल ओवर हियर टू द डोर वट एवर वी वांट टू ऐड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द राइट साइड कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो देखिए ये कुछ इसकी ग्रेन जो है मूव हो रही है। अब मैं आपको लाइट शेड में थोड़ा करके दिखाऊंगी, तो मटेरियल लाइट सेलेक्ट करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा इससे। तो यहाँ देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर एंगल पे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ग्रेन्स का एंगल यहाँ चेंज होता दिख रहा है हमें। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम वर्टिकल ऑफसेट करते हैं तो ये वर्टिकली मूव हो रहा है। जब हम यहाँ पर ये चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रेन्स चला जा रहा है एंड वापस से अगर हम इससे ला रहे हैं तो ग्रेन्स जो है जितना हो सके उतना हम जूम कर पा रहे हैं एंड जूम आउट कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। फिर जब हम यहाँ पर डन कर लेते हैं तो यहाँ पर करंट मटेरियल को अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर कन्फर्म सिलेक्ट कर लेंगे तो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर हमारा डोर का चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एज यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पूरा मटेरियल चेंज हो चुका है डोर का। अब यहाँ पे हम वापस 2D में आ जाते हैं एंड
सीलिंग में आ जाते हैं हम यहाँ पर। एंड अब हमें सीलिंग एडिट करना है। तो सीलिंग एडिट करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जहाँ का भी स्पेस का सीलिंग एडिट करना है। देन वी विल गो टू सीलिंग एडिटर ऑप्शन। तो यहाँ पर वो स्पेस का सीलिंग जो है अनरैप करके आ जाएगा, जस्ट लाइक आ फ्लोर एडिटर एंड जस्ट लाइक आ वॉल एडिटर। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग वो जो रूम का सीलिंग एडिट किया है उसको अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे देखने के लिए कि दैट हाउ कैन बी डिज़ाइन ओवर देयर। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्डिंग्स गिवन है, तो उसमें से हम कोई भी एक मोल्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम मोल्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पर काफ़ी सारे मोल्डिंग्स का ऑप्शन गिवन है। मोल्डिंग सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर जस्ट इसे ड्रैग करके एंड ड्रॉप कर देंगे, तो मोल्डिंग्स अपने आप सेट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मोल्डिंग सेट हो गया है। एंड मोल्डिंग सेट होने के बाद अब हम जो है यहाँ पर हमारे जो कोटिंग्स हैं वो हम दे सकते हैं अपने सीलिंग में। तो यहाँ से हम कोई भी एक कोटिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे अपने सीलिंग पे, तो वो कोटिंग्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जो भी लाइटिंग्स देना चाहते हो तो लाइटिंग्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शैंडिलियर डिज़ाइन जो है वो प्रेजेंट है, तो उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर लीजिए एंड अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। अब जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। एंड यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है गिवन है। शैंडिलियर को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं लाइक एंगल के थ्रू, एंड यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेटिंग्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से सेव कर लेंगे एंड वापस हम 3D में मूव ऑन कर जाएंगे। हमारा वहाँ पर जैसे हो गया, अब यहाँ पर हमें जो है सीलिंग एडिट करना है अपने कोर्टयार्ड एरिया का। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम जो है ओपन रखना चाहते हैं या ग्लास वाला रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन में आकर के सीलिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर लेना है एंड हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। सेम इसी तरीके से अपने बालकनी में वॉल देने के लिए या रेलिंग्स देने के लिए हम वॉल ड्रॉ कर लेंगे एंड वॉल ड्रॉ कर लेने के बाद हम जो है जो भी सीलिंग देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर वॉल ड्रॉ कर लिया अपने बालकनी के लिए। वॉल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर विंडो सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ओपन विंडो रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप विंडो सेलेक्ट कर लीजिए। विंडो सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर बाकी के सीलिंग्स जो भी हम देना चाहते हैं तो वो सीलिंग्स हम दे देंगे।
विंडो सेट करने के बाद हम यहाँ पर सीलिंग सिलेक्ट कर लेंगे अपने लिए। एंड सीलिंग सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वापस से फिर यहाँ पर हम अगेन सीलिंग एडिटर में आ करके हम अपने अकॉर्डिंग लाइन दे करके एंड उसके बाद जो भी कोटिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम कोटिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सीलिंग एडिटर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।